गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज 5.7 एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। 5 एक्सरसाइज जो है वो फिलहाल आपको स्किप करनी है, अभी उसको हम नहीं करेंगे। थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज है, मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल आप 5.7 एक्सरसाइज के बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, उसके एग्जांपल्स और उस एक्सरसाइज को पूरा हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे 11 से लेकर के 17 जो क्वेश्चन है इसमें 5.7 एक्सरसाइज में ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। जो 9th चैप्टर है हमारा 9 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है और उसी का एक तरह से पार्ट है, ठीक है। अब आपका जो 12th क्वेश्चन है इसमें कहा है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है d2y/dx2 उसे ओनली y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, तो सबसे पहले इसका सिंपल हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे, तो वो होता है -1/√1 x स्क्वायर, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका d2y। चाहो तो आप इसे यहां पे ये लिख दो, देखो y cos इनवर्स x है, तो x क्या हो जाएगा, यहां से x हो जाएगा cos y, cos इनवर्स है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये cos y हो जाएगा, तो x cos y। तो अब देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx2। अब देखो इस तरह के आपको कई केस आएंगे, कई क्वेश्चन में आएगा कि ऊपर कांस्टेंट वैल्यू और अपॉन में आपको कुछ वेरिएबल है, तो इसका आप दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, या तो आप u भी अप्लाई कर दो या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो जिस तरह से 1/x का डिफरेंशिएट किया हमने, ठीक है। मैं इस वाले केस में आपको u/v अप्लाई कर रहा हूं। u/v कैसे, पहले v कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ -1 कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ √1 - x स्क्वायर और 1 - x स्क्वायर। रूट इसका रूट स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो माइनस और माइनस दे दो प्लस, और √1 + x स्क्वायर का पहले रूट का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 √1 - x स्क्वायर डॉट 1 - x स्क्वायर का डिवीजन, 1 का तो 0 होगा, माइनस x स्क्वायर का माइनस का 2x अपॉन ये 1 - x स्क्वायर। देखो ये माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आपका ओनली -x और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। 1/2 ये और 1 is 3, तो 3/2 हो गया टोटल। अब ये x के फॉर्म में आया, d स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव जो है d स्क्वायर x d2y/dx स्क्वायर जो है वो x के फॉर्म में है, लेकिन हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y के फॉर्म में, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम, cos y। तो x की वैल्यू आप पुट कर दो, पुट x इक्वल टू cos y। तो अब देखो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे -cos y अपॉन 1 - cos स्क्वायर बाय 1 - cos स्क्वायर y हो जाएगा sin स्क्वायर y, और sin स्क्वायर y की रेज़ पावर 3/2, तो स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो करके बच जाएगा यहाँ पे sin³ y, ठीक है। और ये d2y/dx स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, देखो cos y यहाँ पे पावर 3 है, तो एक cos y अपॉन sin y तो cot y माइनस cot y, और फिर बचा आपका sin स्क्वायर y, तो ऊपर जाएगा तो आपको cos x स्क्वायर y। दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है पार्ट है, और हमने ये आपको y के फॉर्म में हमने सेकंड डेरिवेटिव का फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13, y इक्वल टू दिस, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो dy/dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, देखो 3 cos 3 तो अपनी जगह पर रहेगा,
और क्योंकि cos है तो माइनस साइन log x डॉट और फिर log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस अब देखो cos सॉरी for आपका sin का डिफरेंशियल cos log x और फिर log x का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा 1 अपॉन x इस क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में x है तो x का वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो गया x dy upon dx is equals to -3 sin log x plus cos log x क्लियर। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम उसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और आगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो मैंने पहले x का डिफरेंशिएट कर रहा हूं और dy upon dx को कॉमन रखा, ठीक है। तो पहले x को कॉमन रखा और dy upon dx का डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये आ गया d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर प्लस आपके पास ये dy upon dx को कॉमन रखा और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 तो ये एज इट इज ऐसा रहेगा इक्वल्स टू देखो आप इसका फिर से डिफरेंशिएट करो पूरे पार्ट का तो -3 sin का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos log x अपॉन x sin का डिफरेंशिएट cos और log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x माइनस प्रीवियस cos एंड cos का होगा 4 sin log x अपॉन log x का डिफरेंशिएट x फिर से इस x को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x तो ये जो x डिनोमिनेटर में था इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया था x दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ x का x स्क्वायर हो गया यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में x आ गया इक्वल टू दोनों माइनस में तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 3 cos log x प्लस 4 sin log x ठीक है। और ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला पार्ट वापस किसके इक्वल हो जाएगा y के इक्वल हो जाएगा तो देखो x स्क्वायर x dy upon dx इक्वल टू माइनस y और यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो इस y को जब ट्रांसफर कर दो ये आपका आंसर है प्लस y इक्वल टू 0 तो ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये एक फंक्शन है इसकी हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर ली ये इसका आंसर है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 y इक्वल्स टू दिस dy upon dx हमें इसमें प्रूव करना है। तो जो भी हमें प्रूव करना है उसमें देखो पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें फाइंड करना ही होगा, ठीक है। तो dy upon dx मैंने फाइंड किया यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशियल a तो आपका कोएफिशिएंट है e रेज़ टू पावर m x का डिफरेंशियल क्योंकि यहाँ पे m इसके कोएफिशिएंट में है x के कोएफिशिएंट में m है तो m आपका मल्टीप्लाई में आएगा तो ये होगा m a e रेज़ टू पावर m x प्लस इस तरह से यहाँ पे n आएगा e रेज़ टू पावर n x, क्लियर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं क्योंकि इनका यूज करना होगा हमारे को बाद में। फिर देखो d स्क्वायर y सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे वापस एक और m आ जाएगा तो ये m स्क्वायर a e रेज़ टू पावर m x प्लस n स्क्वायर e रेज़ टू पावर n x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को इनको रिप्लेस करना है a e रेज़ टू पावर m x को रिप्लेस करना है जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग इनको हमें हटाना है यहाँ से। तो देखो इनको हम यहाँ से इसकी हेल्प से इक्वेशन 2 की हेल्प से इनको हटाते हैं तो यहाँ से a रेज़ टू पावर a into e रेज़ टू पावर m x की जो वैल्यू है यानी इस वाले पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी देखो इसको उधर ट्रांसफर करो तो ये माइनस में जाएगा और अपॉन में ये वाला m, ठीक है ना क्योंकि हमें m नहीं रखना और चाहो तो m के साथ रखना है हमें, ठीक है। चलो हम पूरे m के साथ में निकालते हैं वैल्यू इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी dy upon dx minus n
इंटू बी ई रेज पावर एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख लो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एम ए रेज पावर एन एक्स इक्वल टू माइनस एन एंड फिर इसी तरह से इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी ई रेज टू पावर एन एक्स इक्वल टू वो dy अपॉन dx माइनस, ठीक है। इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल ली मैंने और इस वाले पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली और इन दोनों पार्ट की वैल्यू को मैं इस वक्त पुट कर दो एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखो पहले तो मैं इसमें यहाँ पे एक m तो इसमें है, एक m नहीं है, एक m तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा और इनटू ये वाला पार्ट dy अपॉन dx माइनस n, इसी तरह से प्लस इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो n आपका मल्टीप्लाई में और ये dy अपॉन dx माइनस m ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो सारे, ये dy अपॉन dx यहाँ पे dy अपॉन dx यहाँ पे, तो ये m, तो एक बार ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं इसको सीधे से प्लस n dy अपॉन dx माइनस m इंटू n, देखो यहाँ से तो इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से इसमें और इसमें से आपका mn कॉमन आ रहा है तो mn कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये dy अपॉन dx जो है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर जो है यहाँ से हो गया m प्लस n dy अपॉन dx माइनस m n मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर b भी है, तो ये हो गया आपका a e रेज़ टू पावर mx प्लस b e रेज़ टू पावर n, ठीक है। यहाँ से आपको बचा a e रेज़ टू पावर mx और यहाँ से बचा b e रेज़ टू पावर n x, और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से देखो y है, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो आप इक्वेशन फर्स्ट में देखो तो ये y के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम y पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में और सबको इधर ट्रांसफर कर दो साथ साथ, तो ये आपका आंसर आ गया d स्क्वायर y माइनस m प्लस n dy अपॉन dx, और ये माइनस का अंदर आएगा प्लस mn और ये ब्रैकेट का आपका ओनली y इक्वल्स टू 0, ये आपको इसमें प्रूव करना था। तो ये आपका 14 क्वेश्चन सर, ये आपका 14 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको 17 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आपकी बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं और 5.8 को स्किप करके बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब जब ये लास्ट 17 क्वेश्चन, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सीरीज इक्वेशन है, वो आपको करने के लिए आपको दे रखी है सामने। तो अब देखो इसमें आपका y इक्वल्स टू दे रखा है tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, पहले हम dy अपॉन dx निकाल लेंगे सीधे सीधा, पहले पावर का डिफरेंशियल तो 2 into tan इनवर्स x एज इट इज डॉट, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका सीधे सीधे सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव देखो u अपॉन v अब ले आ जाएगा, पहले v कॉमन, ये 2 तो कोएफिशिएंट है, इसको ऐसे ले लो, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस, अब देखो 2 इनटू ये आपका tan इनवर्स x कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर,
ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको तो मैंने ट्रांसफर कर देता हूं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय अपॉन बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इधर 2 tan इनवर्स एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ओनली 2x क्लियर। अब देखते हैं ये तो आपका कैंसिल हो गया, ओनली 2 बचा माइनस यहां आपका हो जाएगा 4x tan इनवर्स x। अब देखो यहां से इक्वेशन या फिर फर्स्ट ले लेते हैं इसको और सेकंड, इक्वेशन सेकंड की हेल्प से देखो, इक्वेशन सेकंड की हेल्प से यहां से मान लो 2 tan इनवर्स x को रिप्लेस करना है, ठीक है, यहां पर 4x tan इनवर्स x है, तो मुझे यहां पे 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या पुट कर सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx। तो यहां लिखोगे आप यूजिंग इक्वेशन सेकंड पुट इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx। यहां पे प्लेस करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 माइनस यहाँ पे x 2x तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना, एक 2 इसके साथ चला जाएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। बस ये हम प्रूव करना था, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x yes इक्वल टू 2 सर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये ट्रांसफर हो गया और ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको 5 पॉइंट एक्सरसाइज हमारा फिलहाल स्किप करनी है। अब आप मिसलिनियस एक्सरसाइज कल से हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, तो जितने एग्जांपल्स या जितनी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उनको कंप्लीट करते जाओ और कुछ क्वेश्चन जो है मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही मैं करवाऊंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। थैंक यू।